आज पता हमारे घर आई है गुड न्यूज़। तो आज उनका माशाल्लाह से बेटा हुआ है। तो मतलब मैं फुप्पो बनी हूँ, मेरा हुआ है आज भतीजा। अब हम आपको न्यू बेबी को दिखाने वाले हैं। अस्सलामुअलैकुम गाइस, तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब ठीक हो गए, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस जैसे कि मॉर्निंग हो चुकी है, तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, सुबह की नमाज और कुरान। नमाज पढ़ के हो चुके हैं फारिग, अब पढ़ेंगे अपना कुरान। लेकिन आज गाइस 5:45 बज रहे हैं और देखो माशाल्लाह से आसमान कैसा साफ़ है और मतलब हल्की हल्की सी धूप निकल रही है, लेकिन उसके साथ साथ ही बहुत प्यारी सी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। तो दिन ब दिन मौसम माशाल्लाह अच्छा होता जा रहा है। लेकिन बस ये देख रही हूँ मैं कि मतलब इतनी इतनी सुबह में ही आसमान में एकदम पीलापन आ गया है। ये देख सकते हो, देखो हल्की हल्की सी दिख रही है ना, हल्की हल्की। और अभी 5:45 का टाइम हो रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ अभी। ये देखो, तो चलो बस अब पढ़ते हैं पहले अपना कुरान। ये देखिए, बाद में करेंगे आप लोगों से बात, ठीक है ना। अभी बच्चे सब सो रहे हैं, मैंने कहा चलो कोई नहीं, अभी सोने दो। गाइस अब चलते हैं नीचे, क्योंकि बच्चों के बनाने हैं पराठे और पराठों के लिए गूंदना पड़ेगा आटा। तो वो थोड़ा सा पहले गूंद के रख देते हैं तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो भाई अब चलते हैं नीचे किचन में अपने। तो गाइस हम किचन में आ चुके हैं और ये देखिए हमने आटा ले लिया है। अब इतना हम आटा गूंदेंगे, इतना हम लगाएंगे फ़ोन चार्जिंग पे, क्योंकि गाइस मेरे फ़ोन में चार्जिंग बच रही है सिर्फ 1%। तो जल्दी से लगा देते हैं, इससे पहले ही बंद होए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको सुबह दिखाया था कि मौसम माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा साफ है, आज तेज़ धूप निकल रही है। तो भाई हमने सुबह ही इरादा कर लिया था कि आज धूप निकल रही है अच्छी खासी, सुबह से मौसम सही है, तो भाई अपने गेहूँ धो देंगे हम। लेकिन जीशान ने, मैं तो सोच रही थी सुबह ही धो दूँगी, जैसे बच्चे स्कूल जाएंगे और मतलब सुबह सुबह का ठंड का सा टाइम। लेकिन जीशान ने करी लापरवाही, नीचे से लाने में गेहूँ सबसे नीचे वाली मंजिल में थे, और भैया 2 जीने मेरे से तो चढ़े न जाएंगे और न जीशान मुझे उठान देता। जो बात है, मैंने जीशान से कही भैया मेरे गेहूँ रखिए ऊपर में धोने। तो क्या कह रहा, अम्मी अभी मैं सो कर उठाऊँ, अभी रख के आऊँगा। अभी में ही 10 बज गए हैं और अब देखो मेरी छत पर ना इतनी धूप आ गई है। देखो वैसे अभी मतलब आधी छत पर यहाँ छाए हैं, लेकिन भैया तित्ती पे धूप आ गई। अब बताओ मुझे बैठ के तो वहीं धोने पड़ेंगे ना, टंकी के पास ही। तो मैं जब धूप में बैठना पड़ेगा जीशान की गलती की वजह से। पर चलो कोई नहीं। ये देखो हमारे ये रखे हैं गेहूँ और भाई ये रही चरपाई, अब जल्दी से धो के सुखाते हैं, ठीक है। तो अब मिलेंगे हम आपको गेहूँ धोने के बाद। तो गाइस ये देखिए हमारे गेहूँ धुल के हो चुके हैं रेडी, और माशाल्लाह धुलने के बाद गेहूँ कितने प्यारे लगते हैं। लेकिन भैया हवा माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। धूप बेशक तेज़ कर दी थी जीशान ने, पर हवा अच्छी चल रही है। लेकिन भैया अब नीचे चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी नीचे कुछ काम रह रहा है हमारा। तो चलते हैं नीचे की तरफ। तो गाइस आज हम हो गए हैं थोड़े से लेट अपनी साफ सफाई में, तो इसलिए हम थोड़े फुर्सत से हैं। मैंने कहा चलो भाई आज अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखा देते हैं अपनी सफाई करते हुए भी, क्योंकि बस बोलती हूँ मैं, सफाई करते मैं दिखा नहीं पाती हूँ। तो आज भैया मैंने अपना कैमरा रख लिया है ऐसी जगह जो मैं दिखा सकती हूँ काम करते हुए भी। अब मैंने कहा क्योंकि वही है ना, नाज वाज धोया था पहले, मैं ऊपर का करा था आज मैंने, क्योंकि धूप हो जाती है वरना फिर आप लोगों को पता है। तो आज मैं किचन अपना थोड़ा लेट कर रही हूँ, दोपहर का खाना बना कर आज जब कर रही हूँ। रोज डेली नाश्ता बना के जब करती हूँ, आज खाना बना के जब कर रही हूँ भाई। फिर आज क्लीनिंग कर देते हैं थोड़ी और अच्छे से किचन की। सो गाइस आज देखिए हम न्यू जगह बैठे हैं। आज हम ऊपर के बजाय आपसे मिल रहे हैं नीचे की मंजिल में। और गाइस आज मेरे साथ पता क्या हुआ, मैंने किचन की आपको दिखाई थी कि मैं आज क्लीनिंग कर रही हूँ, जरा थोड़ी सी धुलाई वगैरह। तो भाई मैं करने तो बैठी थी सिर्फ किचन की टैल वैल धुलाई, और फिर पता नहीं मुझे एकदम से क्या हुआ, मैंने कहा अभी टाइम है बच्चों के स्कूल से आने में, इतने क्या करूँगी। और रही नहाने की बात, वो थोड़ा लेट नहा लूँगी। तो भाई मैंने अपनी लेकर ऊपर की मंजिल की तो धुलाई हो गई जब मैं गेहूँ धो के आई थी, और भाई बच रही थी अब बीच की और ये। तो भैया आज मैंने ये जीना भी और भैया दोनों मंजिल की धुलाई भी। भाई बहुत ज़्यादा थक भी गई, फिर मैं निपटी हूँ 2:30 बजे। तो आज भैया जोहर की नमाज भी थोड़ी लेट मिली है, अल्लाह माफ़ करे। तो भाई हम 2:30 बजे निमट के फिर नहा धो गए, मतलब ये समझो 3 बजे के करीब मैंने अपनी नमाज अदा करी है। और फिर इतने में ही भैया पड़ोस से बुलावा आ गया यासीन का, फिर वहाँ गए। अब वहाँ से सब आ ऊ के फिर भैया पड़ोस में थी यासीन, और फिर मैं जल्दी से जाती भी नहीं हूँ। तो भैया फिर उसके बाद थोड़ी बहुत ऐसी गप्पे सप्पे से लड़ाने पड़ गए, और फिर अब हो गया खाने पकाने का टाइम।
तो भैया अब बनाते हैं, अब लेने जाते हैं अपने खाने के मतलब सब्जी वगैरह। तो अब हम जा रहे हैं मार्केट, आके मिलेंगे। मार्केट में नहीं ले आएंगे कुछ भी क्योंकि नॉर्मली सब्जी वगैरह ही है। तो भाई हम जा रहे हैं इस टाइम पे मार्केट, और अब कोशिश करेंगे हम यहाँ पे ही अपने व्लॉग की एंडिंग करने, क्योंकि ऊपर देखते देखते बोर हो गए तुम। तो मैं सोच रही हूँ कि ना यहीं से ही, बस यहाँ थोड़ी लाइटों की समस्या पड़ती है, लेकिन देखते हैं चलो कैसी आती है ना। तो गाइस एक चीज़ और है, आज पता हमारे घर आई है गुड न्यूज़ कि मतलब मेरी खाला रहती है यहीं पे थोड़ी दूरी पे है, छोटी खाला मेरी, जिस मतलब जो आपने मेरा अगर पीछे का व्लॉग देखा होगा तो उसमें कि मेरी भाभी का हाथ लगा था खाने में। तो मतलब मेरी खाला की लड़के की बहू है मेरी भाभी, तो आज उनका माशाल्लाह से बेटा हुआ है। तो मतलब मैं फुप्पो बनी हूँ, मेरा हुआ है आज भतीजा। तो भाई देखते हैं, जब से मतलब खाला जी का फ़ोन आया है कि भतीजा हुआ, जब मतलब मन तो कर रहा है, लेकिन वही है ना जैसे आपको पता है कि भाई आज मैंने साफ़ सफाई 3 मंजिल की धुलाई वगैरह भी करी है, और अब उस मार्केट जा रही हूँ सब्जी वब्जी के लिए, फिर खाना बनाने का टाइम हो जाएगा। तो देखते हैं अगर मन्नू पापा को टाइम मिल गया तो थोड़ी सी देर शाम में होकर आएंगे, फिर आपको दिखाई देंगे। और भाई वरना देखते हैं दिखाएंगे आपको जैसी मौका मिलेगा, जब हम देखेंगे अपने भतीजे को जब ही आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। अब हमें कब टाइम मिलता है वो पता नहीं अभी तो हॉस्पिटल में ही है अभी वो। तो खाला जी का फ़ोन आया था कि ऐसे से बेटा हुआ है। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, मुबारक हो। अब देखते हैं हमें जब टाइम मिलता है हम जब आपको दिखाएंगे, है ना। तो भाई आज हम बन गए हैं फुप्पो में पहले से बनी हूँ माशाल्लाह, मेरे भतीजे जवान हैं, लेकिन भाई न्यू भतीजा आया है, इसकी भी एक्साइटमेंट अलग ही है, खुशी। तो चलो ठीक है, मिलते हैं बाद में, मार्केट चले जल्दी से। तो गाइस हम अपने किचन में आ चुके हैं, और ये देखिए हमने शाम के खाने की तैयारी भी करी है। लेकिन आज हम खाने में क्या बना रहे हैं वो तो बता दें पहले, तैयारी तो बाद में दिखाएंगे। यहाँ पे हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, और भाई ये मसाले भी बाद में। और ये हमारी आलू गोभी की सब्ज़ी वॉश होकर रखी हुई है अच्छी तरह से, अभी इसमें से पानी निकल रहा है तो इसलिए सिंक में ही छोड़ रखा है। और भाई ये हमारे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, ठीक है, और ये हींग। नॉर्मली मसाले हैं, कम बढ़ती अपने हिसाब से कर सकते हो भाई, जैसा जितना आप खाते हो उतने हिसाब से ही। और ये हमारे टमाटर और अदरक और हरी मिर्च, क्योंकि भाई गोभी की सब्ज़ी में हींग और अदरक दबा के गेरनी पड़ती है ये। और भाई जीरे से हम छोकेंगे, और हम बनाते हैं किस तरीके से। ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा इसमें हम पहले करेंगे जीरा ऐड, और उसके बाद अपनी आलू गोभी की सब्ज़ी फ्राई करके निकालेंगे, फिर मसाला भून के जब डालेंगे। सो गाइस माशाल्लाह से खाने पीने से हो चुके हैं हम फ्री, और जैसे कि डेली का काम है खा पी के एंडिंग करनी है व्लॉग की, है ना भाई। हाँ। तो आ गए हैं अपनी हॉट सीट पे एंडिंग करने के लिए, और मैंने वो बता ही दिया कि आज हमारे घर गुड न्यूज़ आई है माशाल्लाह, हम एक बार फिर से फूफी बन गए हैं भाई। हाँ, वैसे तुमने कब बताया? नहीं मैंने दोपहर बता दिया था। ओ ज्यादा ही खुश हो गई, तुरंत बता दिया। स्कूल गए हुए थे तो दोपहर में बता दिया। और मैं भी क्या बन गया हूँ? मैं नहीं भैया, फिर से चाचा भैया बनूंगा मैं। हाँ सॉरी, मैं वसीम के बच्चों पे चली गई, वसीम वकील। हाँ, कभी तो मैं चाचा बन जाता हूँ, कभी भैया बन जाता हूँ। गाइस समझ में नहीं आ रहा है क्या सिस्टम चल रहा है, या तो भैया बन के निपटू या चाचा बन के निपटू। छोटे भी भैया होंगे, हाँ। बड़े भी हैं, बड़े भतीजे भी होंगे। हाँ नहीं भतीजे तो छोटे ही हैं, हाँ। बड़े भैया के बच्चे जो। हाँ तो ये है। तो गाइस भाई तुमने तो दोनों ने कुछ नहीं, बस गुड न्यूज़ वाली बात थी। हाँ दोनों ने बोल कर आपस में मुझे कंफ्यूज कर दिया। तो हाँ तो आज आया है हमारे घर में एक नया बेबी। आज आई हमारे घर में एक गुड न्यूज़। लेकिन अफसोस कि हम अभी तक उस बेबी को देखने जाना नहीं हुआ हमारा। हाँ। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि मैंने भैया 3 मंजिल की धुलाई करी है। अच्छा ऐसा नहीं है, काम तो डेली होता है 3 मंजिल का, लेकिन जैसे झाड़ू पोछा करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, एक मंजिल का करके और थोड़ी देर सस्तिया लेती हूँ। लेकिन जब धुलाई करी है तो भाई धुलाई में तो तुम्हें पता ही है, फिर बीच में थोड़ी ना छोड़ूंगी। तो सारी धुलाई करी है, फिर वाइपर मारा है, किचन विचन भी धोया था, तो इस वजह से भाई मेरी हो गया कमर में दर्द और फिर नहाने के बाद, और तो मैंने आपको बताया कि पड़ोस में यासीन भी थी, वहां भी जाना जरूरी था। तो टाइम मतलब यही है कुल मिला के टाइम नहीं मिला, है ना जिशान। और सबसे बड़ी बात मुझे पता नहीं क्यों जिशान अब भी गर्मी लग रही है। हाँ। गर्दन के तो मेरे पसीने सूखते ही नहीं है ऐसा गर्मी बहुत हो रही है रे बाबा। और बाहर अच्छा मौसम हो रहा है ना। गाइस हमारा ही बहुत मन कर रहा है उससे मिलने का। ओहो अब तुम नूर बता दो, मैं तुम्हें कितनी दफा कहूँगी जब तुम बात करे करो तो कैमरा अपनी तरफ कर ले करो। चलो मन्नू
तो कमेंट पढ़ दे अब जल्दी से। नेहा गुप्ता, नाइस व्लॉग, अच्छा लगा आपका व्लॉग माशाल्लाह। बच्चे काम करते हुए अच्छे लगते हैं। बच्चों की तबीयत का सुनकर बुरा लगा। ईश्वर उनको जल्दी से अच्छा कर दे, यही प्रार्थना है मेरी। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, और सही पकड़े हो बिल्कुल कि बच्चे काम करते हुए अच्छे लगते हैं। जब बच्चे फैलाते हैं तो संगवाना भी आना चाहिए, है ना भाई। और बताओ। नगमा खान, अनस कह रहा था रात अम्मी की जीशान की तबीयत सही नहीं है, वह घर चला गया होगा आधी छुट्टी में। हाँ, क्योंकि अनस का इसका स्कूल एक ही है ना। हाँ। तो कल जब वो इसकी तबीयत खराब हो रही थी तो हमने लंच में देखा था। हाँ। तो वो जब ही समझ गया होगा, क्योंकि कल जीशान की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, इसीलिए बीच में आना पड़ गया, है ना। तो हमने कल बता ही दिया था। चलो भाई और बताओ। देखो मन्नू को तो नजला हो रहा है, नजले की वजह से भी गला दुखता है। जी। पर जीशान के साथ जो हो रहा है सेम अनस के साथ भी वही हुआ था 15 दिन पहले, सेम टू सेम। आप जीशान का मुंह खुलवा कर देखना, कहीं इन्फेक्शन हलक में इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, और अगर हुआ हो तो आप हमारे फैमिली डॉक्टर से इसे दवाई दिलवा देना। थोड़ी महंगी तो देते हैं पर बहुत अच्छी देते हैं। हमारे 15 साल पुराने फैमिली डॉक्टर हैं। अनस की बस एक बार दवाई आई है, 400 रुपए की, एक बार में ही सही हो गया। तो भाई थैंक यू, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा कि जीशान की इतनी फिक्र है, इसकी आंटी को इतना लंबा कमेंट किया। इसलिए मेरी बच्ची की तबीयत ठीक ना, पर क्या करूं, मुझे कमेंट इससे ही अच्छे लगे पढ़वाने। पर आपने जो जो बात बताई सच में मुझे वही है, लेकिन डॉक्टर ने खुद ही मेरा हलक खुलवा के चेक कर लिया था। हाँ, और उसी हिसाब से उन्होंने दवाई दी है। हाँ। और अब माशाल्लाह से आराम है जीशान। उन्होंने खुद ही बता दिया था। हलक ठीक हो गया। इसकी आवाज से अंदाजा लगा सकते हो। अब मेरी बच्ची की बस मन्नू की तबीयत खराब है, इंशाल्लाह हो जाएगी इसकी भी ठीक। तो भाई और पढ़ो। अल्लाह ताला जीशान को जल्दी सही कर दे, आमीन। गाइस उन्होंने खुद ही बता दिया था कि मेरे हलक में इन्फेक्शन है। ये यहाँ की ये इतनी बाहर की निकली आई जीशान। देख लो मैं कितना तेज बोल रहा हूँ। मन्नू हो गए क्या कमेंट? हाँ, तो भाई आज कैसे नेहा जी और सिर्फ नगमा जी रह गई। वैसे यही तो हमारी कंटिन्यू चल रही हाँ। है ना। और तो कभी कभी एकदम झांकने को हमें, ये है हमारे रियल चाहने वाले। हाँ, एकदम झांकने के लिए आएंगे और एकदम गायब हो जाएंगे, है ना। हाँ। मन्नू आवाज मंदी करो बेटे, वो फिर वीडियो में डिस्टर्ब होएगा। नहीं कर दी उसने मंदी। तो चलो ठीक है, बस अब अपने व्लॉग की एंडिंग करते जीशान, या कुछ और बोलना है? हम क्या ही बोले, बस हम सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि आप सभी के इतने प्यार की वजह से और इतनी दुआओं की वजह से मेरा हलक ठीक हो गया है। अरे बस जीशान डर जाएंगे भी लोग में, पता कोई ऐसे वीडियो मोबाइल में देखेगा तो डर जाएगा बेचारा। तो भाई थोड़ी वॉल्यूम ना कम करके देख लेना, जहाँ जीशान अपना वॉल्यूम खोल रहा हो। तो चलो ठीक है, और देखो कल हो सकता है हम न्यू बेबी से मिलने जाएं। हाँ। है ना। तो कल हो सकता है आपको हम दिखा भी दें। हाँ। क्योंकि भाई आज का तो जाना हुआ नहीं, कल कोशिश करेंगे, टाइम निकालेंगे। हाँ। अपने बिजी शेड्यूल में से। तो हम आपको अब न्यू बेबी को दिखाएंगे इंशाल्लाह। पक्का नहीं कर सकती मैं, क्योंकि लेकिन ये है कि इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि कल मैं जाऊं, क्योंकि अभी मेरी भाभी हॉस्पिटल में ही है, तो इसलिए, है ना। तो भाई चलो ठीक है, क्योंकि हाँ। आज ही सुबह तो हुआ, आज तो वैसे भी आने जाने वालों की हो रही होगी। हाँ। जीशान मिलो अगर आखिरकार ये थोड़ा सा उसमें जाएगा। हाँ। हैं? अब हम आपको न्यू बेबी को दिखाने वाले हैं। Hey, y'all, come look at this. ये हाय जीशान तो पढ़ाई को भाई मैं तो जरूर जाऊंगा। आज उनकी शादी पता भी कैसे हुई थी, उनके मतलब सामूहिक। हाँ, 4 बहनों की एक साथ शादी हुई थी। हाँ। 2 साल नहीं हुए ना, अभी 1 साल हो गया। 1 साल तो हो हमारे व्लॉग बनाने से 1 महीने पहले हुई थी उनकी शादी। 25 सितंबर को उनकी शादी हुई है जी। और अक्टूबर में हमने अभी व्लॉग एक बनाना साल स्टार्ट हुआ। कर दिया है। सितंबर में होएगा। हाँ। हाँ। बस अब अगले महीने में हो जाएगा। हाँ। 25 सितंबर को ही तो हुआ था उनका हाँ। निकाह। तो भाई माशाल्लाह से 4 बहनों की शादी हुई थी, तो जो उनकी शादी है ना वो भी बड़ी यादगार है। हाँ। तो सबने हैरत करी थी कि 4 शादी है ना। हाँ, 4 दूल्हे एक साथ आए थे। 4 दूल्हे एक साथ 4 बारातें एक साथ आई थी। और निकाह हुआ था 25 में। हाँ। निकाह हुआ था 18 में, रुखसत हुई थी 25 में। हाँ, निकाह हुआ था बेटा 18 में, हल्दी वाले दिन। हाँ, और निकाह हुआ था 25 में 18 में, रुखसती। 25 में हुई थी रुखसती और 27 में था वलीमा।
तो भाई माशाल्लाह बहुत ही इंजॉय करा था उस शादी में हमने। हाँ इसके बीच में मंठा और हल्दी अलग थी। ये अलग थी हाँ। हमारे घर में, है ना। तो चलो ठीक है, ये सब बातें तो चलती रहेंगी और अब आने वाले व्लॉग इंशाल्लाह लंचाई इंटरेस्टिंग होने वाले हैं फिर से। हाँ। क्योंकि जैसे आपको पता है कि भाई त्योहार भी आ रहा है, रक्षाबंधन, है ना। हाँ। और ये हमारी यूट्यूब फैमिली को पता चली गया है कि हम रक्षाबंधन मनाते हैं ना। हाँ तो भाई रक्षाबंधन भी आ रहा है, कल न्यू बेबी से भी मिलने जाना है। तो हाँ। भाई व्लॉग मिस ना करें अब, है ना, बिल्कुल भी। तो चलो ठीक है, बस इसी के साथ हंसते हंसाते यही व्लॉग की एंडिंग करते हैं, क्योंकि गला साथ नहीं दे रहा मेरा भी जिशान, बार बार धसका सा लग रहा है मेरा भी। दुख तो नहीं रहा अभी, अल्लाह का शुक्र है। मन्नू कैसे तू जानबूझ के खांस रही है क्या? तो भाई चलो ठीक है, बस यही व्लॉग की एंडिंग करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, एक दूसरे के साथ खुशियां बांटें, हमें दुआओं में याद रखें और हमें ढेर सारा प्यार और सपोर्ट करते रहें, है ना भाई। और हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, सही है। चैनल बने हो तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।